स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज इंग्लिश लैंग्वेज के अनदर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज डी के कुछ प्रेफिक्सेस की हम बात करेंगे आपसे। पिछली क्लास में हमने बात की थी सी के कुछ प्रेफिक्सेस की और उनसे रिलेटेड वर्ड की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी के कुछ प्रेफिक्स और उनसे रिलेटेड वर्ड। तो बिना देरी किए देखते हैं हम लोग कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रेफिक्स लिखा हुआ है डी। तो डी एक प्रेफिक्स होता है जिसका संबंध होता है डाउन से या रिमूवल से। जैसे आपने वर्ड सुना होगा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? ट्रेन क्या करती है? डिपार्चर करती है, जाती है, वहाँ से अलग होती है। ठीक है, तो डी जहाँ भी आता है सेंस या तो डाउन का होगा या तो किसका होगा? रिमूवल का होगा, अलग होने का सेंस होगा। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं डी से रिलेटेड हम वर्ड देखेंगे। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा है डी सीक्रेट। अगर डी सीक्रेट की बात करें तो मैंने आपको कौन या कॉम के जब प्रीफिक्स बता रहा था तो उसमें मैंने आपको वर्ड बताया था कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है किसी वस्तु को सैंक्टिफाई करना बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो कॉन्सिक्रेट का मतलब क्या होता है? सैंक्टिफाई करना, उसको पवित्र करना, प्योर करना। और वहीं अगर बात करें डी सीक्रेट की तो यहाँ देखिए डी लग गया, मतलब डाउन, कि पहले वो तो सीक्रेट थी, पहले वो चीज़ पवित्र थी, लेकिन अब वो क्या हो गई? डी सीक्रेट हो गई। इसका मतलब क्या होता है आपका? वायलेट सैंक्टिटी। डी सीक्रेट का मतलब होता है किसी की पवित्रता को दूषित करना या उसको पॉल्यूट करना। आप बोल सकते हैं एडल्ट्रेट करना। तो बोल देंगे आप कि पहले वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, लेकिन अब वो क्या हो गई? डी सीक्रेट हो गई, डाउन हो गई। आपने उसकी सैंक्टिटी को क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। तो इसका आपका हिंदी का अर्थ हो जाएगा पवित्रता को दूषित करना। अगला देखते हैं डिबैकल लिखा हुआ है। डिबैकल का मतलब पर्टिकुलर होता है आपका डाउनफॉल, और डाउनफॉल का मतलब होता है धराशायी हो जाना, पतन हो जाना। उसके लिए आप डिबैकल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब याद कैसे करेंगे इसको? आपको पता है डी किससे होता है? डाउन से होता है। और बैक की स्पेलिंग क्या होती है? BAC के। यहाँ बैक की स्पेलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप एल हटा देंगे तो डिबैक साउंड वैसा ही आ रहा है। तो बैक मतलब क्या होता है? पीछे। याद करने का तरीका आपका ये है कि मैंने कहा कि वो तो पहले से ही पीछे थे, वो पहले ही क्या थे? पीछे थे, लेकिन अब तुमने उनको क्या कर दिया? और डाउन कर दिया, कि वो पहले से ही पीछे थे और आपने उनको और डाउन कर दिया। वो अब एकदम डिबैकल हो गए, अब एकदम धराशायी हो गए। तो डिबैकल का मतलब आपका हो जाएगा डाउनफॉल, और डाउनफॉल का मतलब क्या होता है आपका? धराशायी हो जाना। अगला जो वर्ड आपका लिखा है वो डिराइड लिखा हुआ है। डिराइड के मतलब की बात करें, इसका मतलब होता है स्कॉफ एट, किसी की खिल्ली उड़ा लेना, किसी का मजाक करना, किसी का मौज ले लेना। तो उसके लिए लगाते हैं डिराइड शब्द। याद करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है राइड। राइड मतलब क्या होता है? चलाना। अब कई बार होता है बाइक चलाने के लिए, पर्टिकुलर 2 व्हीलर चलाने के लिए राइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राइड कई बार क्या होता है, नए लड़के बहुत तेज गाड़ी चला के जाते हैं, तो कहते हैं वो राइड किए हुए जा रहा था, अचानक क्या हो गया? डाउन हो गया। डी मतलब क्या हो गया? डाउन हो गया। तो जैसे ही आप बहुत तेज गाड़ी चला के कहीं गिर जाएंगे तो लोग क्या कर लेते हैं? पर्टिकुलर डिराइड कर लेते हैं, मौज ले लेते हैं कि बताओ ये जा रहे थे तेज और गिर गए। ठीक है, तो डिराइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? खिल्ली उड़ा लेना, मौज ले लेना। तो डिराइड आपका हो जाएगा स्कॉफ एट। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है डिप्लीट लिखा हुआ है। अगर हम डिप्लीट की बात करें तो इसका मतलब होता है रिड्यूस या डिंडल, कम कर देना या कम हो जाना। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? डिप्लीट, खाली कर देना या खाली हो जाना। अब देखेंगे कैसे। डी मतलब क्या होता है? डाउन। अब इस प्लेट शब्द को अगर हम प्लेट से समझें, प्लेट होती है जिसमें आप खाना खाते हैं वगैरह कुछ ले जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आप प्लेट ले हुए जा रहे थे, अचानक प्लेट क्या हो गई? हाथों से आपके डाउन हो गई, गिर गई। तो वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो डिप्लीट का मतलब होता है खाली करना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, रिंडल कर देना। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है डिफंक्ट लिखा हुआ है। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है आपका? डेड होता है, नॉट इन यूज होता है। एक ऐसी चीज जो यूज में अब ना हो। ठीक है, जो डेड हो चुकी हो, जो खराब हो चुकी है, उसके लिए क्या लगाते हैं? डिफंक्ट वर्ड लगाते हैं। जैसे मोबाइल ले लीजिए आप, तो मैंने क्या बोला कि फंक्शन वर्ड सुना। फंक्शन मतलब गुण होता है। कहते हैं पहले मेरा मोबाइल फंक्शन कर रहा था, चालू होना भी होता है। फंक्ट मतलब होता है चालू होना या काम करना या स्टार्ट करना। ठीक है, तो पहले मेरा मोबाइल क्या कर रहा था? फंक्ट कर रहा था, मतलब काम कर रहा था, लेकिन वो अचानक क्या हो गया? वो डी हो गया, डाउन हो गया। और जब से वो डाउन हुआ वो क्या हो गया? एकदम डिफंक्ट हो गया, डेड हो गया। अब वो यूज में बिल्कुल भी नहीं है। अगला जो आपका वर्ड लिखा हुआ है
तो डिफंक्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, डेड या नॉट इन यूज, जो यूज से बाहर हो, जो डेड हो चुका हो। इसके बाद जो अगला वर्ड लिखा है आपका डिफाइल लिखा हुआ है। डिफाइल की बात करें तो डिफाइल का मतलब क्या होता है आपका, पॉल्यूट करना होता है, दूषित कर देना कोई चीज, ठीक है, टू मेक इम्प्योर। याद करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है आपका फाइल। अब मान लीजिए आप फाइल लेके जा रहे थे कोई भी, और फाइल लेके जा रहे थे और अचानक फाइल क्या हो जाती है, डी हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती है, आपके हाथ से गिर जाती है। तो अब जब जमीन पे गिरेगी फाइल तो क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी ना, दूषित हो जाएगी ना। तो सीधे याद रखेंगे कि फाइल लेके जा रहे थे और अचानक फाइल क्या हो गई, डी हो गई, तो फाइल क्या हो गई, डिफाइल हो गई। और डिफाइल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दूषित कर देना, इम्प्योर कर देना, पॉल्यूट कर देना। क्लियर हो रही बात। अगला जो आपका वर्ड लिखा है डिवाइड लिखा हुआ है। डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, लैकिंग, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जब गुणों की कमी आती है तो डिवाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए वॉइड लिखा हुआ, वॉइड का मतलब भी होता है खाली। वॉइड जो होता है ये भी खाली होता है, डिवाइड भी आपका खाली होता है, कम होता है। लेकिन वॉइड पर्टिकुलर स्पेस के लगाते, कहते वहाँ खाली स्पेस नहीं है तो वहाँ आप वॉइड लगाएंगे। लेकिन कहेंगे कि उसके पास विचारों की कमी है, ठीक है, गुणों की कमी है, तो वहाँ क्या लगाएंगे आप, डिवाइड लगाएंगे। क्लियर होगी बात। तो वॉइड का मतलब खाली होता है, तो सीधे आप समझ लेंगे वॉइड मतलब खाली होता है, तो डिवाइड का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। और पार्टिकुलर किसी की प्रॉपर्टी, किसी के गुणों में, किसी के वर्च्यू में अगर कमी होती है तो वहां आप डिवाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला लिखा है आपका डिक्राई। अब डिक्राई का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। अब याद करने का तरीका ये है कि यहाँ देखिए डी लिखा हुआ है। डी मतलब क्या होता है, डाउन। डी होता है किससे, आपका डाउन से होता है। और किसी को आपने डाउन कर दिया मतलब गिरा दिया, तो वो क्या करने लगेगा, क्राई करने लगेगा। और जब आपने उसको गिरा दिया और वो क्राई करने लगेगा तो बाद में वो आपकी क्या करेगा, डिक्राई करेगा, निंदा करेगा सबसे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में उससे पूछता है तो वो क्या करेगा, बुराई ही करेगा, निंदा ही करेगा, कभी बड़ाई आपकी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको डाउन करके क्या कर दिया, क्राई कराया है। तो वो क्या करेगा, आपकी डिक्राई करेगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा, ठीक है। तो डिक्राई क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिसाइज करना। इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है वो लिखा है डिसल्ट्री। डिसल्ट्री का मतलब आपका होता है एमलेस, जिसके पास कोई उद्देश्य ना हो, विदाउट एनी एम, दैट इज कॉल्ड डिसल्ट्री। याद करने का तरीका देखिए, आपने वर्ड सुना होगा सल्टर। सल्टर किससे होता है, शरण, कहते हैं वो मेरी सल्टर में है, शरण में है, ठीक है। तो कहते हैं जब तक वो मेरे शरण में था, जब तक वो मेरे सल्ट्री में था, तब तक उसका एक उद्देश्य था, एक एम था, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता था। लेकिन जब से वो डिसल्ट्री हो गया, डी मतलब डाउन या रिमूव हो गया, रिमूवल लिखा ऊपर, इसका मतलब सल्ट्री से, शरण से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो वो क्या हो गया, एमलेस हो गया, ठीक है। कि जब तक वो सल्टर में था तब तक उसका एक एम था, लेकिन जब वो सल्टर से क्या हो गया, डी हो गया, रिमूव हो गया, चला गया, तो वो क्या हो गया, आपका डिसल्ट्री हो गया, आपका एमलेस हो गया। और इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है डेविएट लिखा हुआ है। डेविएट का मतलब होता है इरेंट या गो अवे फ्रॉम। इसका मतलब होता है सही रास्ते से भटक जाना या पथभ्रष्ट हो जाना। अब देखते हैं याद कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए डी लिखा हुआ है और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, वाया। वाया का मतलब क्या होता है, मार्ग या रास्ता। एक ऐसा मार्ग जो आपको कहाँ ले जाए, डी ले जाए, डाउन ले जाए, ठीक है। एक ऐसा रास्ता जो आपको कहाँ ले जाए, नीचे ले जाए, डिग्रेड करे। इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। भाई आप उस रास्ते में चल रहे हैं जो आपको डिग्रेड कर रहा हो, जो आपको डाउन कर रहा हो। इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, आप डेविएट हो रहे हैं, आप सही रास्ते से क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो डेविएट का मतलब क्या होता है, आपका इरेंट होता है या गो अवे फ्रॉम होता है, पथभ्रष्ट हो जाना, सही रास्ते से भटक जाना। इसके बाद जो अगला वर्ड लिखा है आपका डिकैम्प लिखा हुआ है। अगर डिकैम्प की हम बात करें तो डिकैम्प का मतलब होता है रन अवे विद। ये होता है छोड़कर भाग जाना, ठीक है, ये होता है छोड़कर भाग जाना। कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए कैंप, जैसे मान लो पार्टिकुलर कहीं हम जाते हैं तो कैंप, कहीं दूर जाते हैं जंगल में या कहीं टहलने जाते हैं तो कैंप लेके जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहले उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था, शिविर लगाया हुआ था, लेकिन अब वो क्या कर गए, अपना कैंप को क्या किया, डी किया, रिमूव किया, कैंप को क्या किया, रिमूव किया और चले गए, ठीक है। तो पहले वो कैंप लगाए हुए थे लेकिन अब वो डिकैम्प कर गए, अब वो रन अवे कर गए, अब वो भाग गए। क्लियर होगी बात। अगला लिखा हुआ आपका डेबिलिटी। डेबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कमजोरी या कमी। क्लियर, याद कैसे करेंगे, अच्छा डेबिलिटी का जो साउंड आ रहा है वो एबिलिटी के जैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर डी हटा दूं और यहाँ पर ए लिख दूं तो क्या हो जाएगा, आपका एबिलिटी हो जाएगा। तो कहते हैं पहले उसके अंदर बहुत एबिलिटी थी, बहुत योग्यता थी,
ठीक है। लेकिन अब वो क्या हो गया, अब वो डी हो गया, डाउन हो गया, उसके अंदर अब वो योग्यता नहीं बची, अब उसके अंदर कमजोरी आ चुकी है। तो पहले उसके अंदर बहुत एबिलिटी थी, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, अब उसके अंदर डेबिलिटी हो गई है, कमजोरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डी हो चुका है, डाउन हो चुका है। क्लियर होगी बात। तो डेबिलिटी का मतलब हो जाएगा वीकनेस, कमजोरी। अगला वर्ड आपका लिखा है डेक्रीपिट। डेक्रीपिट का मतलब क्या होता है आपका, वॉर्न आउट बाय एज। ये होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है तो आप नहीं बहुत ज़्यादा शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं। क्षीण शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। तो डेक्रीपिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जर्जर हो जाना, क्षीण हो जाना उम्र के साथ। तो याद कैसे करेंगे, एक वर्ड आपने सुना होगा क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है, चलना, रेंगने के लिए लगाते हैं। कहते हैं वो इतने अब डाउन हो चुके हैं कि वो क्रीप करके चलते हैं। ठीक है, कहते हैं जब बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा कमजोर होता है तो मतलब कि वैसे सीधे होकर चल नहीं पाता, रेंगने टाइप का लगता है। कहते वो इतना ज़्यादा डी हो चुका है कि वो क्रीप करता है, वो इतना ज़्यादा डी हो चुका है कि वो क्रीप करता है, वो रेंगता है। इसका मतलब उम्र के कारण वो बहुत ज़्यादा वर्न आउट हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है आपका। इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड डिग्रेड लिखा हुआ है। डिग्रेड आपका क्या होता है, देखिए ग्रेड मतलब क्या होता है आपका, एक होता है कि आपको क्या ग्रेड, ग्रेड मतलब होता है श्रेणी। कहते पहले आप एक उच्च श्रेणी के इंसान थे, आपका ग्रेड अच्छा था, लेकिन अब आपको क्या कर दिया उसने, डी ग्रेड कर दिया। डी मतलब क्या कर दिया, डाउन कर दिया। आपके ग्रेड को क्या कर दिया उसने, डाउन कर दिया। तो डिग्रेड का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट को कम कर देना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, टू रिड्यूस समवन रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड आपका डिग्रेड। कि आपने क्या कर दिया, उसके ग्रेड को डी कर दिया, डाउन कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तो रिड्यूस रिस्पेक्ट, किसी के सम्मान को कम करना, किसी को नीचा दिखाना। अगला वर्ड जो आपका लिखा वो लिखा है डिरेंज्ड। डिरेंज्ड का मतलब क्या होता है, मैड होता है। अब पागल आप किस व्यक्ति को बोलते हैं, जो आप मत कहते आपके अनुसार काम ना करे, या जो समाज की रेंज से बाहर हुआ काम करता हो। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, रेंज। यहाँ देखिए रेंज लिखा हुआ, कहते हैं वो पहले तो रेंज में था, पहले सबके अनुकूल काम करता था, जैसे हम लोग, वैसे वो भी था। लेकिन अब वो क्या हो गया, डी हो गया, मतलब रिमूव हो गया। अब उस रेंज से क्या चला गया, बाहर चला गया। तो हम क्या बोलेंगे, डिरेंज्ड हो चुका है, पागल हो चुका है। ठीक है बात, कि पहले वो रेंज में था, सही था, लेकिन अब वो डिरेंज्ड हो गया, मतलब रेंज से बाहर चला गया, रेंज से डिपार्चर कर गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, डिरेंज्ड हो गया, वो क्या हो गया, पागल हो गया। तो ये थे आपके डी के कुछ वर्ड। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद देखते हैं जो सेकंड आपका प्रीफिक्स लिखा हुआ है डेमो, डेम। डेमो या डेम जहां भी आता है हमेशा बात होती है पब्लिक की, लोगों की बात होती है। इससे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे आपके शुरुआत में 3 वर्ड लिखे हुए हैं। एक आपका एंडेमिक लिखा हुआ है, एक आपका पेंडेमिक लिखा हुआ है, एक आपका एपिडेमिक लिखा हुआ है। ये तीनों वर्ड बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में, एनडीए वगैरह में, सीडीएस में बहुत एग्जाम में पूछे आते हैं। अब देख लेते हैं एंडेमिक क्या होता है पर्टिकुलर, ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए सब में आपको डेमो मिल जाएगा, इसका मतलब पब्लिक की बात है। अब बीमारी है, तीनों महामारियां होती हैं तो पर्टिकुलर पब्लिक में ही फैलेंगी, चाहे वो आपका एंडेमिक हो, पैंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, तीनों क्या होती हैं, महामारी होती हैं। लेकिन तीनों महामारी के पर्टिकुलर अपने अपने एक विभिन्नता होती है, इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कब आप एंडेमिक लगाएंगे, कब आप पैंडेमिक लगाएंगे और कब आप एपिडेमिक लगाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले एंडेमिक की। एंडेमिक क्या होता है, रेगुलरली फाउंड इन पीपल इन अ सर्टेन एरिया। एंडेमिक एक ऐसी महामारी होती है जो प्राय लोगों में पाई जाती है पर्टिकुलर किसी एक एरिया में, दैट इज कॉल्ड आपका एंडेमिक, जो किसी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर रेगुलरली हमेशा पाई जाती है। तो क्या बोलेंगे आप, एंडेमिक बोलेंगे। वहीं अगर पैंडेमिक की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर पैन प्रेफिक्स लिखा हुआ है, पैन होता है सब जगह से। तो पैंडेमिक को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैन मतलब हर जगह, ये ऐसी महामारी जो हर जगह हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, दैट इज कॉल्ड आपका पैंडेमिक। तो प्रिवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड, ये एक ऐसी महामारी होती है या तो पूरे संपूर्ण देश में फैली हुई है, संपूर्ण राष्ट्र में फैली हुई है, या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैली हुई है, दैट इज कॉल्ड आपका पैंडेमिक। इसके बाद आपका लिखा हुआ है एपिडेमिक। एपिडेमिक भी होता है आपका वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ रीजन। एपिडेमिक भी आपकी एक महामारी होती है, ये होती है पर्टिकुलर किसी एक विशेष समय में, किसी एक विशेष टाइम में। ये बड़े क्षेत्र में तो फैली होती है, लेकिन राज्य आपका एक ही होगा। ठीक है, किसी एक राज्य में बड़े स्केल में, ये जो होती है छोटे स्केल में होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में। लेकिन एपिडेमिक जो होती है वाइड स्प्रेड में होती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया में होती है, किसी एक ही टाइम में होती है। ये जो होती है वो रेगुलरली फाउंड होती है। ठीक है, तो एपिडेमिक क्या हो जाएगा, वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ रीजन, किसी विशेष प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच जो बीमारी
बीमारी फैली होती है किसी एक समय में, वो आपका क्या कहलाता है? एपिडेमिक। देखिए नीचे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप पेंडेमिक और एपिडेमिक को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिखा हुआ व्हेन कोविड-19 वाज लिमिटेड टू वुहान इन चाइना, जब कोविड-19 चाइना के वुहान शहर तक लिमिटेड था तो इट वाज एन एपिडेमिक। अब देखिए जब कोविड-19 आपका पार्टिकुलर चाइना के वुहान शहर, अब देखिए वुहान शहर में ही पार्टिकुलर क्या था? एक एरिया था, पार्टिकुलर किसी एक टाइम में वुहान शहर क्या था? पार्टिकुलर किसी एक एरिया था, लेकिन वुहान शहर में बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ था, तो वो क्या था? आपका एपिडेमिक। क्लियर होगी बात। लेकिन द जियोग्राफिकल स्प्रेड टर्न इनटू अ पैंडेमिक, जब जियोग्राफिकल मतलब जब ये बीमारी, जब कोविड-19 जब तक वुहान शहर में था तब तक वो क्या था? आपका एपिडेमिक था, लेकिन जब कोविड-19 पूरे विश्व में फैल गया तो वो क्या हो गया? आपका पेंडेमिक हो गया। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। अब देखिए यहाँ भी आपका डेमो लिखा हुआ है, पब्लिक से होता है, और सबको पता है कृषि या की होता है सरकार से, गवर्नमेंट से होता है आपका सॉरी। तो डेमोक्रेसी आपका होता है गवर्नमेंट बाय पीपल, जब लोगों की सरकार होती है, ठीक है। प्रजातंत्र बोलते हैं हिंदी में आपकी। इस समय डेमोक्रेसी चल रही है, प्रजातंत्र चल रही है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसके बाद लिखा हुआ आपका डेमोगॉग। डेमा किससे होता है? पब्लिक से होता है आपका, और गॉग होता है बोलने से। मैंने बताया था लॉग या गॉग होता है बोलने से। तो डेमोगॉग होता है अ लीडर हु इंसाइट्स पीपल, एक ऐसा नेता जो अपने लाभ के लिए अपने भाषणों द्वारा, जो अपने लाभ के लिए अपने भाषणों द्वारा पब्लिक को उकसाता है, भड़काता है, उस नेता को क्या बोलते हैं? डेमोगॉग बोलते हैं। इसके बाद आपका लिखा है डेमोसाइड, जब बहुत सारे समुदाय के लोगों की, जब बहुत सारे लोगों की हत्या की जाती है तो वहाँ डेमोसाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है साइड मतलब क्या होता है? आपका हत्या होता है। साइड मतलब क्या होता है? आपका हत्या होता है, ठीक है। और डेमो मतलब क्या होता है? पब्लिक की, तो ये होता है किलिंग ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोगों की हत्या होती है तो वो क्या होता है? आपका डेमोसाइड होता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है लास्ट वर्ड पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम की अगर बात की जाए तो ये होता है व्हेन पीपल आर नॉइजी एंड हार्ड टू कंट्रोल। ये होता है वास्तविकता में, अगर हिंदी के शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका हंगामा। कहते हैं बहुत ज़्यादा पैंडेमोनियम हो रहा है। याद कैसे करेंगे कि पैन मतलब क्या होता है? हर जगह। अब जैसे कोविड-19 इसमें बीमारी, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और पैन मतलब होता है हर जगह से, और डेमो मतलब क्या होता है? पब्लिक। और अगर इस बीमारी के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान अगर हर जगह लोग फैल जाएं तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा पैंडेमोनियम हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा, नॉइजी, और लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा, ठीक है। तो पैंडेमोनियम का मतलब होता है व्हेन पीपल आर नॉइजी एंड हार्ड टू कंट्रोल। याद कैसे करेंगे? पैन मतलब होता है हर जगह, डेमो मतलब होता है पब्लिक, और इस समय अगर हर जगह पब्लिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? पैंडेमोनियम हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके डी के वर्ड, डी वोकैबुलरी के वर्ड। इसके बाद आगे हम डी के कुछ प्रीफिक्स भी बाकी हैं, 1 या 2, वो कल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आज के लिए इतना ही।